वास्तु जो बनता है वो 5 महाभूतों से मिलकर बनता है। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश, पंच तत्व से मिलकर हमारा शरीर बनता है। हम ये नहीं कहते कि वास्तु आपको रातों रात अमीर बना देगा। गारंटी देते हैं तांत्रिक लोग, गारंटी देते हैं झूठे लोग। वास्तु से जीवन की हर समस्या का समाधान हो सकता है। बिल्कुल हो सकते हैं। तेजस्वी की हार के पीछे लालू का अपमान करना था उनका। 500% सर, आप फादर को इग्नोर कर ही नहीं सकते। गारंटी किस बात की होती है? कंसल्टेंट, एडवाइजर सिर्फ वो ये कहता है परफेक्ट करने में मैं पूरी अपनी जान लगा दूंगा। हम किसी की लाइफ को चेंज कैसे कर सकते हैं? अपनी लाइफ को चेंज तो आप खुद ही करेंगे। बस हमारा काम है आपको सही राह। जन्मतिथि हमारे बारे में ऐसा क्या बताती है जो आम कुंडली नहीं बता पाती? आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपके लकी नंबर, आपके अनलकी नंबर, आपकी लकी डायरेक्शंस, आपकी अनलकी डायरेक्शंस, आपके लकी कलर। नाम में कोई शब्द बढ़ा देने से, घटा देने से, या कोई नंबर घटा लेने बढ़ा लेने से ये सब बेकार है, इससे कुछ नहीं होता। उनकी सारी बातें सटीक हैं और परफेक्ट हैं, उनसे रिजल्ट आता है। प्रेमानंद जी हर चीज में परफेक्ट हो या इस चीज की नॉलेज उनको हो वो जरूरी नहीं है। जो झूठ परोसा जा रहा है उनकी दुकान ज्यादा देर तक चलने वाली नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश ओझा उर्फ नीर गोरखपुरी। आज एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूं एक ऐसे पॉडकास्ट को लेकर, क्योंकि जैसे हम लोग ने अपने पॉडकास्ट में कोशिश करी है कि हर बार अपने नए पॉडकास्ट में हम कुछ ऐसे मुद्दों को उठाएंगे जिन्होंने सोशल मीडिया में आतंक सा मचा रखा है। आतंक, मैं इस शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपने देखा होगा एक बाढ़ सी आ गई है वास्तु के संबंध में सोशल मीडिया के ऊपर। हर व्यक्ति अपने आप को वास्तु का विशेषज्ञ बताता है, ऐसे ऐसे उपाय बताता है जिससे जनता परेशान है। डर का माहौल है क्योंकि उन्होंने कलर्स को लेकर, रंगों को लेकर, अपने मकान के वास्तु को लेकर, दिशाओं को लेकर इतना भ्रम पैदा कर दिया है कि आम जनता परेशान होकर इधर से उधर भटक रही है। और उसी भटकाव में जो जनता है वो वास्तु विशेषज्ञों के पास जाती है और मोटी कमाई उनको देनी पड़ती है। और फ़ायदा होता है नहीं होता है वो बात की बात है। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर हम एक बार फिर आपके बीच में हाजिर हैं, एक ऐसा पॉडकास्ट लेकर, और उस पॉडकास्ट में एक ऐसे व्यक्तित्व को लेकर जिनको लोग प्यार से, खुद वो वास्तु के विशेषज्ञ तो हैं लेकिन उनको बोला जाता है वास्तु बाबा। और वास्तु बाबा के नाम से जो पूरे देश दुनिया में जाने जाते हैं उनका नाम होता है प्रदीप जैनी। प्रदीप जैनी जी, आपका स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। थैंक यू सर। और प्रदीप जैनी जी पिछले करीब 2 दशकों से, यानी 20 वर्षों से अधिक वास्तु के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। फिल्म के सेलिब्रिटीज़ हों और या फिर जर्नलिस्ट हों या बड़े बड़े अधिकारी हों, मंत्री हों, तमाम सेलिब्रिटीज़ का ये वास्तु कर चुके हैं। और देश ही नहीं, दुनिया में भी, दुबई हो, हांगकांग हो, मैक्सिको हो या फिर यूरोप हो, कई जगह देशों में इनके क्लाइंट्स हैं। तो एक ऐसे व्यक्तित्व को हम आपके बीच में लेकर आए हैं, प्रदीप जैनी से, और आज कुछ तीखे सवाल करेंगे। और सबसे पहले इनका धन्यवाद करेंगे कि ये हमारे इस पॉडकास्ट में तीखे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हो गए। तो प्रदीप जी, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पॉडकास्ट आपको पहले भी परेशान कर चुके हैं? थैंक यू वेरी मच। देखिए, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद इस प्रोग्राम में हमें शामिल करने के लिए। दूसरी बात यह है कि हमें तीखे सवालों से बिल्कुल भी आपके डर नहीं लगता है। हाँ, हमारा पहला भी एक कार्यक्रम रहा था, बिल्कुल। उसमें भी आपने ऐसे ही तीखे, कड़वे और चीज़ें पूछे थे। हाँ, और आपको बिल्कुल क्लैरिटी से आपको जवाब मिले थे। तो हम कोशिश करेंगे कि उसी क्लैरिटी से आपके सवालों के जवाब दे पाएँ, और जिससे पब्लिक आपके जो भी सवाल होंगे उसका ऐसा जवाब देंगे कि उससे पब्लिक को बेनिफिट भी मिले। बिल्कुल, क्योंकि सवाल भी पब्लिक के ही हैं। पब्लिक के ही सवाल हैं। हाँ, और पब्लिक को उन सब चीज़ों का लाभ मिले, बिल्कुल। तभी, और पब्लिक हमारी बातचीत का हिस्सा बने और हमारे परिवार का हिस्सा बन पाए। बिल्कुल। तो हमारा मेन मकसद ये रहता है कि पब्लिक हमारे से कनेक्ट हो पाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, हर तबके के लोग, हर कैटेगरी के लोग, हर लेवल के लोग कनेक्ट हो पाए, चाहे वो मंत्री हों, चाहे वो मिनिस्टर हों, चाहे वो बड़े अधिकारी हों, और चाहे वो नॉर्मल कोई बिजनेसमैन हो, और चाहे कोई भी यंगस्टर्स जो जॉब करने की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यंगस्टर्स हों, और चाहे हमारे भाई जॉब करने वाले हों। चलिए, तीखे सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वास्तु के विषय में हमें कुछ ऐसा बताइए जिससे जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो दर्शक हैं, उनको ये विश्वास हो जाए कि वास्तु बहुत ज़रूरी है। देखिए, वास्तु क्यों जरूरी है? वास्तु जो बनता है वो 5 महाभूतों से मिलकर बनता है। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। ये जो 5 महातत्व हैं, ये 5 महाभूत हैं,
पंच तत्व से मिलके ही हमारा शरीर बनता है और पंच तत्व से मिलके ही हमारी बॉडी बनती है और पंच तत्व से मिलके ही हमारा घर बनता है। तो इसके बिना तो जीवन ही संभव नहीं है। अगर आप उसको फॉलो किए बिना आप जीवन जीने की उम्मीद कर रहे हैं तो आप बिल्कुल रॉन्ग हैं। क्या हवा के बिना जीवन संभव है? क्या सूर्य के बिना जीवन संभव है? क्या अग्नि के बिना जीवन संभव है? मतलब कोई वजूद ही नहीं है हमारा, कोई मतलब ही नहीं है कि हम पंच तत्वों से के बिना हम अपने जीवन को निर्वाह कर पाएं या हम जीवन जीने की सोच भी पाएं। 1% भी जीवन संभव है ही नहीं। तो पंच तत्वों के हिसाब से तो अगर आपको जीवन जीना है तो आपको चलना ही पड़ेगा, इसके बिना कोई रास्ता है ही नहीं। जब आप पंच तत्वों के हिसाब से चलने लगते हैं, एनर्जीज को बैलेंस करके चलने लगते हैं, तो आपके जो लाइफ के जो रास्ते हैं वो आसान हो जाते हैं, आपकी मंजिलें आसान हो जाती हैं। हम ये नहीं कहते कि वास्तु आपको रातों रात अमीर बना देगा, ये नहीं कहते, कभी हमने दावा नहीं किया। एक व्यक्ति का आज ही फोन आया, उसने कहा जी मेरी प्रॉपर्टी क्या सेल हो जाएगी, आप मेरी जिंदगी में चमत्कार कर सकते हैं। मैंने कहा मैं कौन होता हूं आपकी जिंदगी में? आप जिंदगी में चमत्कार अपने खुद करेंगे, मैं सिर्फ आपको गाइड करूंगा, मैं सिर्फ आपको सही राह दिखाऊंगा। उन्होंने कहा जी क्या गारंटी है? मैं कहा कोई गारंटी नहीं है। इंसान की क्या गारंटी है? मेरी क्या गारंटी है कि मैं घर तक पहुंच पाऊंगा कि नहीं? आपकी क्या गारंटी? गारंटी कुछ नहीं होती। गारंटी देते हैं तांत्रिक लोग, गारंटी देते हैं झूठे लोग। जब मरीज ऑपरेशन थिएटर में होता है तो डॉक्टर अपनी जान लगा देता है, लेकिन डॉक्टर कभी ये नहीं बोलता कि मेरी गारंटी है कि आपका मरीज ठीक हो जाएगा। वो कभी नहीं बोलता। वो सिग्नेचर तो आपके फैमिली मेंबर्स की कराता है। बिल्कुल ठीक बात कि अगर आपके मरीज को कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार आप होंगे, लेकिन मैं मेरी जान लगा दूंगा पूरी ईमानदारी के साथ कि आप की लाइफ बच पाए। हम अपनी जान लगा देंगे। जो हमारा 20 सालों का एक्सपीरियंस है, हम उसके आधार पे, 20 सालों के तजुर्बे के आधार पे हम आपको बिल्कुल परफेक्ट गाइडेंस देंगे और परफेक्ट आपको जिंदगी की राह दिखा पाएंगे, जिससे आपके रास्ते आसान हो पाएं और आपके काम बनने शुरू हो पाएं। अच्छा, आपको लगता है प्रदीप जी की वास्तु से जीवन की हर समस्या का समाधान हो सकता है? बिल्कुल हो सकते हैं। कैसे? कौन सी ऐसी समस्या है जिससे अगर आप वास्तु ठीक करके, वास्तु करेक्ट करके आपकी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है? अगर आपको ये लगता है कि हमारी रिलेशनशिप खराब है, तो रिलेशनशिप अगर आपकी खराब है तो घर के नॉर्थ वेस्ट यानी कि वायव्य कोण को आप चेक करें, घर के नॉर्थ ईस्ट को चेक करें। मेरी हर वीडियो में ये बात है कि घर के नॉर्थ वेस्ट को चेक करें, घर के नॉर्थ ईस्ट को चेक करें, उनको दोनों को ठीक करें, आपकी रिलेशनशिप अच्छी हो जाएगी। अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है तो आपके घर के नॉर्थ वेस्ट को चेक करें। आपके घर का नॉर्थ वेस्ट आप क्लीन कर दें। वहां अगर रेड कलर है तो उसको हटा दें, अगर वहां ब्लैक कलर है तो उसको हटा दें, अगर वहां कोई गंदगी है तो उसको हटा दें, तो आपका डिप्रेशन ठीक हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है तो आधा घंटा हर रोज अपनी माता जी के चरणों में बैठ के उनके चरणों की सेवा करें। 10 दिन के अंदर आपका डिप्रेशन ठीक हो जाएगा। उनकी माता नहीं है? नहीं, माता जैसी कोई भी स्त्री, अच्छा, स्त्री मतलब बेसिकली स्त्री, माता जैसी कोई भी स्त्री अगर माता जी नहीं है तो उनकी मौसी हो सकती है, उनकी चाची हो सकती है, उनकी ताई हो सकती है, उनकी दादी हो सकती है। मदर कोई भी फीमेल ऐसी जिनको मदर की तरह रेस्पेक्ट करते हो। आप 10 दिन करके देखें, आप 11वें दिन, मतलब 10 दिन के अंदर आपको यह महसूस होगा कि मेरा जो माइंड है वो बिल्कुल परफेक्ट, कोई डिप्रेशन है ही नहीं। फ्री वाला उपाय है, इसमें कोई 10 रुपए लगते हैं। मेरा कोई उनकी माता जी से कोई कमीशन है या मेरा कोई स्वार्थ है? आप करके देखें। अच्छा, जिनके पिता हैं वो उनकी सेवा करें तो कौन से ग्रह में सूर्य स्ट्रांग होगा। अच्छा, अगर आप फादर की रेस्पेक्ट करते हैं, अब फादर से कनेक्ट रहते हैं, फादर से बहस नहीं करते हैं, फादर की बातों को सुनते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनकी रेस्पेक्ट करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो फादर की सेवा करने से आपका सूर्य स्ट्रांग होगा, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मान प्रतिष्ठा इज्जत बढ़ेगी। अगर आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं और फादर को इग्नोर कर रहे हैं तो जिंदगी में आप सक्सेस हो ही नहीं सकते। ठीक बात है। अभी बिहार के आपने देखा कि जिन्होंने उनके लालू जी के बेटे ने उनको इग्नोर किया, तो आप देखो तेजस्वी की फेलियरिटी मिली। और
चिराग पासवान ने फादर से कितना कनेक्ट रहते हैं, ये सर आपने बड़ा पॉइंट लाइव एग्जांपल कितनी दिया है। कितनी हाँ, चिराग पासवान फादर को कितना कनेक्ट रहते हैं और कितने रेस्पेक्ट करते बिल्कुल हैं, ठीक बात। और देखो कितने शिखर पे हैं, और कितना ने जितने फॉलोअर चिराग पासवान के यंगस्टर्स हैं, यानी आप ये मानते हैं कि तेजस्वी की हार के पीछे लालू का अपमान करना था उनका? 500% सर। आप फादर को इग्नोर कर ही नहीं सकते। मैं कहता हूं आप करके देखो, मेरे बहुत सारे ऐसे, अखिलेश यादव एग्जांपल। आप देखो, मैं तो सबके नाम लेना नहीं चाहता, हाँ। लेकिन आप देखो, अगर आप फादर को अंडर एस्टिमेट करेंगे, फादर को इग्नोर करेंगे, फादर की रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, फादर को साथ लेके नहीं चलेंगे, तो जिंदगी में सक्सेस आप कभी नहीं हो सकते। आपको हमेशा फेलियरिटी का सामना करना पड़ेगा। और ये तो सीधा जैसे उदाहरण है। आपने बताया कि मदर का जो सम्मान नहीं करते हैं, उनकी बात नहीं सुनते, उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है? उनका माइंड प्रॉपर काम नहीं करता? नहीं, वो डिप्रेशन में जाते हैं। अगर आप मदर से कनेक्ट नहीं हैं, या मदर को इग्नोर कर रहे हैं, या मदर से बहस कर रहे हैं, या मदर को आपकी बातों का बुरा लग रहा है, अच्छा, मतलब आपकी मदर आपकी बातों से या आपके व्यवहार से दुखी है, हाँ। तो आप हमेशा डिप्रेशन में रहेंगे, आपका माइंड परफेक्ट काम नहीं करेगा, आपकी रिलेशनशिप दूसरे लोगों से भी खराब हो जाएगी। ओके, अच्छा सर, यहाँ पर एक सवाल ये बनता है कि आप वास्तु की बात कर रहे हैं, हम लोग हिंदुस्तान में हैं, लेकिन विदेशों में तो वास्तु लोग ज़्यादा मानते नहीं हैं। वहाँ पे तो मतलब उनका अलग ही कल्चर चल रहा है, तो वहाँ पे तो लोग क्या दुखी हैं? वहाँ पे भी लोग खुश हैं, अच्छा खासा कमा रहे हैं पैसा, बल्कि इंडियंस ज़्यादातर वहाँ पे जाके पैसा कमाना चाह रहे हैं। तो इसको किस नज़र से देखते हैं आप? आपको क्यों लगता है कि विदेशों में वास्तु नहीं है? विदेशों में लोग 100% वास्तु को फॉलो करते हैं। वहाँ मॉडर्न आर्किटेक्चर को लोग फॉलो करते हैं। जो भी घर बनते हैं, आपने विदेशों में देखा होगा कि आगे पीछे उनके आंगन होता है, बैक साइड में भी उनके खुला आंगन होता है, बड़े बड़े घर होते हैं। आप अगर लंदन में देखो, तो लंदन में किस तरह के घर है? सबसे पहले आपका फ्रंट पूरा खुला होता है, उसके बाद आपके लकड़ी के घर होते हैं, आपके बैक यार्ड में पूरा खुला आंगन होता है, साइड में भी आपके दोनों तरफ, मतलब बीच में आपका घर होता है, चारों तरफ आपके खुली जगह होती है। वास्तु में क्या, वास्तु की डिमांड क्या है? वास्तु की डिमांड ये है कि प्रॉपर धूप का अरेंजमेंट आपके घर में हो, प्रॉपर रोशनी का अरेंजमेंट आपके घर में हो, प्रॉपर हवा का, एयर का अरेंजमेंट आपके घर में हो। और जब आप सारी चीज़ों का प्रबंध आपके घर में, ये मॉडर्न आर्किटेक्ट में यही तो है। तो वहाँ के लोग इसका नाम वास्तु नहीं जानते, लेकिन वो मॉडर्न आर्किटेक्चर को पूरी तरह से फॉलो करते हैं। आर्किटेक्चर क्या कहता है कि आपका घर पूरी तरह से हवादार होना चाहिए, रोशनी युक्त होना चाहिए, घर के अंदर प्रॉपर वेंटिलेशन का प्रबंध होना चाहिए, क्रॉस वेंटिलेशन आपके घर में होना चाहिए। यही तो मॉडर्न आर्किटेक्चर कहता है ना। तो सेम तो वो फॉलो कर रहे हैं, आपको लगता है कि नहीं कर रहे हैं। अच्छा सर, ये सवाल थोड़ा आपको चुभ भी सकता है। आजकल सोशल मीडिया पे देखा जाए या हिंदुस्तान में देखा जाए तो एस्ट्रोलॉजर्स की या फिर वास्तु वालों की खास तौर पर एकदम बाढ़ सी आ गई है। और जब आप कोई चैनल यूट्यूब पे खोलें या फेसबुक पे देखें, एक नए वास्तु बाबा होते, सॉरी वास्तु बाबा तो आप ही हैं, एक नए कोई वास्तु के स्पेशलिस्ट होते हैं, उनको नई चीज़ बताते रहते हैं। तो पहली चीज़ तो मेरा ये है कि हम कैसे माने, हमारे दर्शक कैसे माने कि उस बाढ़ का हिस्सा आप नहीं हैं। और दूसरा, इतने स्पेशलिस्ट होने के बाद आप पर ही क्यों विश्वास किया जाए? नहीं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं कहता आप मेरे ऊपर विश्वास करो। हाँ। और मैं बाढ़ का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं इस बाढ़ का हिस्सा बिल्कुल नहीं हूँ। मैं पिछले 20 साल से काम कर रहा हूँ वास्तु के फील्ड में, और आपके नियर डियर बहुत सारे लोग आपको इस तरह के मिल जाएंगे कि जो हमारे से कनेक्ट हैं। और हम पिछले 20 साल से काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया से कभी हम कनेक्ट नहीं थे। अब वक्त की डिमांड हुई तो कि सोशल मीडिया पे मजबूरन हमें आना पड़ा, नहीं तो हम बिल्कुल भी आना नहीं चाहते थे। कि आप जैसे भाइयों ने फोर्स किया कि आप सोशल मीडिया पे आओ, सब सोशल मीडिया पे आके चीज़ों को ज़्यादा फॉलो करके उनके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, तो हमें मजबूरन इसमें आना पड़ा। रही विश्वास करने की बात, कि विश्वास मैं तो कहता हूँ बिल्कुल मत करो आपको, लेकिन जो चीज़ जायज़ लगे, जो आपको लगे कि ये आदमी सही बात कर रहा है, ये ऑथेंटिक बात कर रहा है, ये जेन्युइन बात कर रहा है। आप एक बात देखो, मैं आपको ये बोलता हूँ कि आप अपने नॉर्थ वेस्ट के क्लटर को ठीक कर लो, आप अपने एंट्री गेट को सजा लो, तो उसमें मेरी क्या, उसमें मेरा कोई स्वार्थ है? अगर मैं कहता हूँ कि आपके घर के अंदर वार्म वाइट लाइट कर लो, आपके घर में रिलेशनशिप अच्छी हो जाएगी, तो उसमें मेरा कोई स्वार्थ है? मैं कहता हूँ कि अच्छी हवा का प्रबंध कर लो, घर की लाइटिंग अच्छी कर लो,
घर के अंदर जो भी कूड़ा करकट, जो खराब चीज़ें वो घर से बाहर कर दो, उसमें मेरा क्या स्वार्थ है? पहले लोगों को समझो। अब गूगल के रिव्यू झूठे नहीं है, गूगल झूठा नहीं है। अब गूगल पे जाके हमारे रिव्यू देखो कि लोग हमारे बारे में क्या बात करते हैं, हमारे गूगल के रिव्यू कैसे हैं। चलो गूगल के रिव्यू भी आपकी नज़र में फेक हो सकते हैं, क्योंकि आपने बोला ही था कि तीखे सवाल करेंगे, अब कड़वी बातें करेंगे। अब आप एआई से पूछो, आजकल तो एआई का जमाना है ना, आप एआई से पूछो कि दिल्ली के जो जितने भी वास्तु कंसल्टेंट हैं उसमें हम क्या वास्तु बाबा का भरोसा कर सकते हैं? और वास्तु बाबा का भरोसा करें तो क्यों करें? आप चैट जीपीटी से पूछो कि चैट जीपीटी से ये पूछो कि हम दिल्ली में सबसे बेस्ट वास्तु कंसल्टेंट कौन है और कौन आदमी अगर कितने टाइम से काम कर रहा है, और वास्तु बाबा का अगर वो नाम लेते हैं चैट जीपीटी, तो उनसे पूछो कि इनका भरोसा क्यों करें। आप उनसे आधे घंटे की बातचीत करें, उनको तो मैंने कोई रिश्वत नहीं दी है। चैट जीपीटी झूठ बोलेगा क्या? एआई झूठ बोलेगा क्या? और मैं फिर भी कहता हूं कि जो आपका दिल कहे वो करो, भरोसा मत करो, प्रैक्टिकल बनो। अगर आपको जिंदगी में रियल में कुछ चेंज लाना है तो आप मेरे से जुड़ो। अच्छा, रियल वास्तु को पब्लिक कैसे पहचाने, जो इतने सारे शो, क्योंकि आपकी इस पॉडकास्ट के माध्यम से जो आपको देखेंगे, चलिए ठीक है, ये हो सकता है कि उन सवालों से उनको समझ में आए कि प्रदीप जैनी जो हैं वो वास्तु के स्पेशलिस्ट हैं या उनसे हम बातचीत कर सकते हैं। लेकिन जो आम आदमी पहली बार किसी व्यक्ति को देख रहा है, तो कुछ हिंट अगर आप देना चाहें कि आप इससे पहचान सकते हैं कि ये सही बात कर रहे हैं या ये फंसाने वाली बात कर रहे हैं जो एस्ट्रोलॉजर या वास्तु के, कुछ ऐसा बताना चाहेंगे, हिंट देना चाहें आप? देखो, सबसे पहला हिंट ये है कि एक ही आदमी 10 फील्ड का डॉक्टर नहीं हो सकता। ठीक बात। अगर एक आदमी एस्ट्रोलॉजी भी कर रहा है, वास्तु भी कर रहा है, पामेस्ट्री भी कर रहा है, फेस रीडिंग भी कर रहा है, सिग्नेचर थेरेपी भी कर रहा है, और वो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी कर रहा है, तो वो आप हार्ट, कभी भी जो हार्ट का स्पेशलिस्ट है वो किडनी का ऑपरेशन नहीं कर सकता। ठीक बात। तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि जिस व्यक्ति से आप मिल रहे हैं उनके विजिटिंग कार्ड में आपको क्या दिख रहा है, कि वो सब चीज़ों का दावा करते हैं कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। दूसरी बात यह कि वो गारंटी के साथ बोल रहे हैं कि मैं गारंटी से ठीक कर दूंगा, तो क्या उनकी गारंटी है वो घर तक ठीक ठाक पहुंच जाएंगे? ओके। गारंटी किस बात की होती है? कंसल्टेंट, एडवाइजर या कोई भी स्पेशलिस्ट सिर्फ वो ये कहता है कि मेरा परफेक्ट करने में मैं पूरी अपनी जान लगा दूंगा, बाकी ऊपर वाले की मर्जी है। प्रदीप जी, आजकल जो लोग हैं ज़्यादातर आपने देखा होगा फ्लैट्स में रहते हैं या फिर बने बनाए मकान खरीदते हैं, जहाँ पर तोड़ फोड़ करना तो असंभव है, लगभग ना के बराबर ही है। छोटी मोटी तोड़ फोड़ आदमी कर सकता है, लेकिन बहुत बड़ी तोड़ फोड़ या उसकी पूरी डायरेक्शन चेंज करना संभव नहीं है। तो आपसे सवाल मेरा ये है कि आज के युग में, आज के समय में जो आदमी फ्लैट्स में रहते हैं या बने बने मकानों में रह रहा है और वो तोड़ फोड़ नहीं कर पा रहा है, तो क्या ऐसे मकानों का वास्तु दोष अगर है तो उसको ठीक किया जा सकता है? बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। 90% केसेस में हम बिना तोड़ फोड़ का वास्तु करते हैं। 90 to 95% केसेस में बिना तोड़ फोड़ का वास्तु करते हैं। वास्तु का मतलब है एनर्जीज को बैलेंस करना, एनर्जीज को संतुलित करना। उसमें तोड़ फोड़ की 95% केसेस में कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपका बेडरूम साउथ वेस्ट डायरेक्शन में नहीं है, कोई वास्तु कंसल्टेंट, कोई पंडित आपको ये बोलता है कि आप हेड ऑफ द फैमिली है और आपका बेडरूम साउथ वेस्ट में होना चाहिए, नैऋत्य कोण में होना चाहिए, और नहीं है, आपके घर में बेडरूम ही 2 हैं या बेडरूम कई सारे हो सकते हैं, लेकिन उसी बेडरूम से आप कनेक्ट हैं और आप शिफ्ट करना नहीं चाहते, तो मैं कहता हूं बिल्कुल मत करो। मैं पिरामिड यंत्रों की मदद से पिछले 20 साल से उन्हीं बेडरूम्स को ट्रीट करके परफेक्ट कर रहा हूं, और परफेक्ट ट्रीट करके परफेक्ट करने में हम पूरी तरह से सक्षम हुए और सफल हुए, और हमने पब्लिक को, हजारों फैमिलीज को उसके रिजल्ट दिए। आप गूगल पे देखो ना सर, आपने कभी गूगल देखा ही नहीं, आप तो मेरे से लड़ने के लिए आ गए। आप गूगल पे पहले हमारे रिव्यू देखो कि लोग हमारे बारे में क्या बोलते हैं। नहीं, मेरा तो काम है ना सर लड़ना। नहीं लड़ो आप, ताकि आप फील्ड में जाएं तो पब्लिक आपसे ना लड़े। नहीं आप लड़ो, बिल्कुल लड़ो। अच्छा, मैं सर ये जानना चाहता हूँ कि क्या घर का या वास्तु का गलत दिशा होना या गलत वास्तु का होना और वर्क डेस्क का अगर गलत है पोजीशन, तो क्या व्यक्ति के करियर ग्रोथ या प्रमोशन में कोई दिक्कत आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है। अब उसका लॉजिक आपको बताता हूँ। हर डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग एक सक्सेस की डायरेक्शन होती है।
हर डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपका ब्लड ग्रुप होता है। अब दो तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं, या तो ईस्ट होता है या वेस्ट होता है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपका ब्लड ग्रुप ईस्ट है और आप वेस्ट डायरेक्शन की तरफ फेस करके काम कर रहे हैं, आप जिंदगी में सक्सेस हो ही नहीं सकते। अगर आपका ब्लड ग्रुप ईस्ट है तो आपको ईस्ट फेस की तरफ बैठ के काम करना पड़ेगा, तो जिंदगी में आप ज़्यादा सक्सेस हो सकते हैं, आप ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि प्रकृति आपकी हेल्प करना शुरू करती है। तभी तो मैं बोलता हूं कि प्रकृति के साथ ताल से ताल मिला के चलना चाहिए और वास्तु को फॉलो करना चाहिए। अगर आपका ब्लड ग्रुप वेस्ट है और वेस्ट ब्लड ग्रुप के लोग अगर ईस्ट डायरेक्शन की तरफ फेस करके काम कर रहे हैं, तो जिंदगी में सक्सेस होने में उनको बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, क्योंकि आप हवा के विपरीत काम कर रहे हैं, आप प्रकृति के विपरीत काम कर रहे हैं। अब सब बोलते हैं ना कि प्रकृति की ताल में ताल मिला के चलो, तो आप प्रकृति की ताल में ताल अगर मिला के चलेंगे, हमारे पास देखिए प्रकृति के छुपे हुए रहस्य होते हैं, उन्हीं को हम आपके सामने उजागर करते हैं। हम किसी की लाइफ को चेंज कैसे कर सकते हैं? अपनी लाइफ को चेंज तो आप खुद ही करेंगे, बस हमारा काम है आपको सही राह दिखाना। सर, घर का वास्तु क्या व्यक्ति के मानसिक और स्वास्थ्य को प्रभावित करता है? क्या वास्तु से जो ग्रह कलेश होते हैं, कलह जो होती है, वो भी प्रभावित होती है? बिल्कुल होता है। अगर घर के अंदर क्लेश का वातावरण है और घर के अंदर लोगों के वैचारिक मतभेद है, इसका मतलब आप समझें कि इसका मतलब आपके घर के नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान कोण के अंदर दोष है। अगर ईशान कोण के अंदर आपके दोष होगा, ईशान क्षेत्र के अंदर दोष होगा, तो वो आपको ईशान क्षेत्र के जो दोष हैं वो माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम करते हैं। अगर नॉर्थ वेस्ट में दोष होगा तो वो भी आपकी माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम करेंगे। बिल्कुल क्लियर बात है कि आप नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान कोण का दोष ठीक करें और नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम का दोष ठीक करें, उससे आपके डिसीजंस परफेक्ट जाने शुरू हो जाएंगे। उससे आपका फैमिली मेंबर्स का माइंड काम करना शुरू कर देगा, उससे उनको समझ आना शुरू हो जाएगा। और जब हमें समझ आएगा तो हम क्लेश भी नहीं करेंगे, हम क्लेश से खुद बचने की कोशिश करेंगे। डायरेक्शंस आपको क्लेश करने के लिए प्रेरित करती हैं अगर डायरेक्शंस के अंदर दोष है तो, क्योंकि आपका ब्रेन ही काम नहीं कर रहा है। लड़ाई झगड़ा अगर हो रहा है, दिमाग खराब कर देगा वास्तु अगर खराब है तो? बिल्कुल करेगा। आप सिस्टम समझिए, मान लो आपके नॉर्थ ईस्ट के अंदर ब्लैक कलर है। अब नॉर्थ ईस्ट क्या है? नॉर्थ ईस्ट हमारी बॉडी का ये वाला पार्ट है। अब यहाँ अगर कोई ब्लैक कलर है, यहाँ गंदगी है, यहाँ बहुत वेट है, यहाँ किसी ने टॉयलेट बनाया है, ईशान कोण में किसी ने सीढ़ियाँ बनाई हैं, ईशान कोण के अंदर किसी ने किचन बनाई है, तो हमेशा लोग डिप्रेशन में रहेंगे, हमेशा उनके घर में लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, उनके रिलेशनशिप अच्छी नहीं होगी, उनकी माइंड की हेल्थ हमेशा खराब होगी, वही व्यक्ति शराबी बन जाएंगे, वही व्यक्ति नशेवादी करने लग जाएंगे, और उन्हीं की फैमिली बहुत बुरी तरह से हेल्थ से भी बर्बाद होगी और वेल्थ से भी बर्बाद होगी, रिलेशनशिप से भी बर्बाद। ये बहुत गहरी साइंस है। 3 किताबें पढ़ के जो आप बोले ना, जो बाढ़ आ गई, ठीक है, 2-4 लाइनें आप वास्तु की कर सकते हैं, लेकिन 3 किताबें पढ़ के और 3 दिन के अंदर कोई बेस्ट वास्तु कंसल्टेंट बन नहीं सकता है। अच्छा, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि किसी नौसिखिए को पता नहीं हो कि आप वास्तु से रिलेटेड है और उसने आके आपको ही वास्तु का ज्ञान दिया हो? बहुत देते हैं, बहुत देते हैं। तो जब खुलता है, राज खुलता है, तो फिर कैसा इफेक्ट आता है सामने? उनका वास्तु कैसा हो जाता है फिर? नहीं, मैं अभी उसमें गया था, एक नक्षत्रा जो लगता है दिल्ली में। हाँ। तो मैं अभी नहीं, बहुत साल पहले उसमें नक्षत्रा में मैं गया था। तो वहाँ एक बड़े गुरुजी बैठे हुए, बड़ा सा LED लगा के और बड़ी मालाएं पहन के और बड़ा, तो मैंने उनको नहीं बताया कि मैं वास्तु क्योंकि मैं तो लगता ही नहीं हूँ वास्तु कंसल्टेंट। मेरा सवाल यही था, इसी से रिलेटेड। तो मेरे को देखने से तो कुछ समझता नहीं, मेरे माथे पे टीका नहीं है, कोई माला नहीं है, तो मैं तो विश्वास नहीं करता हूँ इन सब चीज़ों में। मैं तो कर्म में विश्वास रखता हूँ। मैं कहता हूँ सही कर्म करो, और नाम भी मेरा वास्तु बाबा है। तो मैंने उनसे कहा, गुरुजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। तो गुरुजी एक सवाल मेरे को पूछना था, क्योंकि वो वास्तु कंसल्टेंट उन्होंने लिखा हुआ था। तो उन्होंने कहा जी पूछो। मैं कहा जी मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मैंने बावला बन के उनसे पूछा कि लेकिन लोग ये कहते हैं कि तुम्हारे घर में वहाँ टॉयलेट बनी है जहाँ भगवान का स्थान होना चाहिए। तो आप, और मैं कहा मेरे घर में छोटा सा घर है तो एक ही टॉयलेट है, तो क्या कोई रास्ता आप सुझा सकते हैं?
उन्होंने कहा बिल्कुल सुझा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये तो छोटा सा हम उपाय करेंगे, आपके घर के लिए हम कुछ चीज़ें देंगे, कुछ स्टोन्स देंगे, और उनको आप टॉयलेट में और टॉयलेट के बाहर लगा के उस रेमेडी से आप अपने टॉयलेट को ठीक कर सकते हैं। मैं कहा जी क्या आप देंगे? उन्होंने कहा कुछ ये खर्च आएगा, 25,000 का कुछ ये खर्च आएगा। बहुत पुरानी बात आपको बता रहा हूँ। तो उससे आपका दोष, घर दोष मुक्त हो जाएगा। तो तब मैंने उनको लंबे हाथों लिया। मैं कहा तुम्हें शर्म नहीं आती बिल्कुल? एक आदमी बिल्कुल गरीब वेश में तुम्हारे पास आता है, वो ये कहता है कि वो तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रहा है, वो ये कहता है कि मेरा छोटा सा घर है, मैं छोटे से घर में रहता हूँ, मेरे घर में एक ही टॉयलेट है, और अगर आपका कोई उपाय हो सकता है तो बताओ। तो आपको बिल्कुल शर्म नहीं आती ऐसे उपाय बताते हुए, जिस उपाय का कोई वजूद नहीं है, जिस उपाय से उसकी लाइफ बिल्कुल भी ठीक नहीं हो सकती। उसके पास कोई जवाब नहीं था। तो मैं कहा शर्म करो, कहीं डूब मरो अगर तुम्हारे पास काम नहीं है तो, लेकिन ऐसे काम मत करो जिससे पब्लिक बर्बाद हो जाए। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग मिलते हैं। अच्छा प्रदीप जी, ये बताइए कि घर का जैसे वास्तु का जो प्रभाव एक चीज़ है कि जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि और आकाश का संतुलन कैसे बनाया जाए हम वास्तु के मुताबिक, और अगर ये असंतुलित है घर में तो इसका क्या प्रभाव हो सकता है? ये प्रभाव तो बिल्कुल क्लियर है। अगर आपका जिस डायरेक्शन के अंदर दोष होगा, उसी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जो प्लेनेट की डायरेक्शन है, उसी के अकॉर्डिंग उसी तरह की प्रॉब्लम आपको आएगी। जैसे मैंने कहा, नॉर्थ ईस्ट में दोष होगा तो आपका शारीरिक, मानसिक, फाइनेंशियल तीनों हेल्थ खराब होगी। नॉर्थ वेस्ट में दोष होगा तो आपके रिलेशनशिप खराब होगी, माइंड की हेल्थ खराब होगी। अगर आपके साउथ वेस्ट में दोष होगा तो अचानक डेथ के योग बनेंगे, पैसा ना रुकने की प्रॉब्लम आएगी कि पैसा आता बहुत है, टिकता नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मेरे घर में पैसा आता खूब है लेकिन टिकता नहीं है, इसका मतलब उनके साउथ वेस्ट के अंदर दोष है। साउथ वेस्ट या तो उनका डाउन है, साउथ वेस्ट या उनका कटा हुआ है, या फिर साउथ वेस्ट के अंदर कोई सेप्टिक टैंक बना हुआ है, या साउथ वेस्ट के अंदर कोई अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, या कोई बोरवेल है। यानी सब डिपेंड करता है, और अगर डिपेंड करता है, और अगर नहीं है तो सारी चीज़ें असंतुलित हो जाएंगी घर में। अच्छा, खुद मालूम पड़ जाता है अगर हम जैसे घर की चीज़ें सब अस्त व्यस्त हो रही हैं तो खुद मालूम पड़ जाएगा घर का वास्तु खराब है? नहीं, मैं आपका इसका एक तरीका बताता हूँ। हाँ। कैसे आपको मालूम होता है कि मेरे घर का वास्तु खराब है? कि जब आप घर से बाहर होते हैं तो आप बहुत खुश रहते हैं, हाँ ठीक है, और जब आप घर के अंदर जाते हैं तो आपका मूड अपसेट हो जाता है, आपका माइंड प्रॉपर काम नहीं करता, काम आपका करने का मन मोरल नहीं डाउन करता। हो जाता है, और आप आलसी रहते हैं, काम आपका करने का मन नहीं काम करेगा। करने का मन नहीं करता, स्वभाव आपका चिड़चिड़ा रहता है। इसका मतलब आपके घर में वास्तु दोष है। क्योंकि जैसे ही आपके ब्रेन को ऑक्सीजन मिलती है, जैसे ही आप घर से बाहर जाते हो, जैसे ही आप खुले वातावरण में जाते हो, तो आपका ब्रेन काम करने लगता है। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि मैं पर्सनली बताऊं, जैसे कि कई जगह ऐसी होती है जहाँ हम जाते हैं तो वहाँ पे फ़ोन ऐसा लगता है जैसे बंद हो गया है, ना कोई ट्रून होगी, ना कुछ बेल बजती है, कुछ नहीं होता। उस पॉइंट से जब हम बाहर निकलते हैं थोड़ी देर के बाद फ़ोन भी आने शुरू हो जाते हैं, कॉल भी आती है। तो क्या एक तरह से देखा जाए तो अगर काम आना या ना आना, या फ़ोन बजना, या माइंड एक्टिव होना, ये भी वास्तु पे डिपेंड करता है? क्या उस जगह का ऑरा ऐसा होता है कि आपके काम को आने नहीं दे रहा आपके पास? देखिए, ओरा बड़ा इम्पेक्ट करता है। जैसे हर व्यक्ति का एक ओरा होता है, हर साधु संत का एक ओरा होता है। आप देखते ना, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको देखते ही बड़ी भीड़ लग जाती है, जिनको लोग देखना पसंद करते हैं, जिनसे लोग बात करना पसंद करते हैं, जिनके पास बैठना पसंद। हर व्यक्ति का जैसे अपना ओरा होता है, ऐसे ही हर प्रॉपर्टी का भी अपना ओरा होता है। तो ओरा क्लियर होना, ओरा पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। जब आपकी प्रॉपर्टी का, आपके घर का ओरा परफेक्ट होगा तो आपका ब्रेन भी परफेक्ट काम करेगा, आपके डिसीजंस भी परफेक्ट जाएंगे, और आपका मन भी लगेगा, आपको नींद भी अच्छी आएगी, आपका स्वभाव भी अच्छा रहेगा। सर, जन्मतिथि, क्योंकि थोड़ा अंक ज्योतिष के बारे में भी जानना चाहूँगा क्योंकि आप उस क्षेत्र में भी काफ़ी महारत आप रखते हैं। जन्मतिथि हमारे बारे में ऐसा क्या बताती है जो आम कुंडली नहीं बता पाती? देखिए, जन्म तिथि जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ से हम जो भी कंसल्टेंसी करते हैं वो अकॉर्डिंग न्यूमरोलॉजी करते हैं। हाँ। तो न्यूमरोलॉजी आपकी लाइफ को चेंज करने का फॉर्मूला है।
जो चीज़ एस्ट्रोलॉजी नहीं कर सकती वो न्यूमरोलॉजी कर सकती है। हम्म एस्ट्रोलॉजी अपनी जगह है, न्यूमरोलॉजी अलग जगह है। हम्म आप जिस घड़ी, जिस तिथि, जिस डेट ऑफ बर्थ के अंदर आप पैदा हुए उसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन न्यूमरोलॉजी में हम क्या करते हैं, आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग जो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपका नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग परफेक्ट है कि नहीं है, लकी है कि नहीं है। सबसे पहले हम आपके नाम में करेक्शन करते हैं। तो सबसे पहले आपका नाम ठीक करते हैं और नाम के कई सारे ऑप्शन भी देने की कोशिश करते हैं कि कई सारे ऑप्शन आपको दिए जाएं। जितने भी सेलिब्रिटी लोग हैं आप उनको देखते हैं कि वो अपने नाम में करेक्शन करके रखते हैं। सबसे पहले आपका नाम देखते हैं, उसके बाद आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपके लकी नंबर्स देखते हैं। आपके लकी नंबर, आपके अनलकी नंबर, आपकी लकी डायरेक्शंस, आपकी अनलकी डायरेक्शंस, आपके लकी कलर्स, आपके अनलकी कलर्स, किन लोगों से आपको, किस डेट ऑफ बर्थ वालों से आपको फ्रेंडशिप, दोस्ती, पार्टनरशिप, शादी रखनी चाहिए, किन लोगों से आपको दूर रहना चाहिए। इवन यहाँ तक भी कि अगर आपका उठना बैठना खराब डेट ऑफ बर्थ वाले लोगों से है तो थोड़ा सा उनसे बच के रहें, क्योंकि वो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। किस तरह का टाइम पीरियड आपका चल रहा है, क्या करेक्शन करके, क्या उपाय करके आप अपने टाइम पीरियड को ठीक कर सकते हैं, किस तरह के फील्ड में आपको जाना चाहिए, किस तरह का बिजनेस करना चाहिए, कि जॉब करना चाहिए। एक तरह की चीज़ नहीं है, ढेर सारी लंबी लिस्ट है जो हम डिटेल पूरी बना के देते हैं। सर यहाँ पे एक सवाल और आपको छुप सकता है। आपने कहा कि आप किसी के नाम नंबर को चेंजेस करके, आप आगे पीछे करके उनके भाग्य बदल सकते हैं, लेकिन एक बहुत बड़े वर्तमान में हमारे देश में संत है प्रेमानंद जी, जिनके करोड़ों में फॉलोअर्स हैं और लोग मानते भी हैं। जी। उनका सीधा सीधा ये कहना है, एक सवाल उनसे किसी ने पूछा कि नाम में कोई शब्द बढ़ा देने से, घटा देने से, या कोई नंबर घटा लेने बढ़ा लेने से अगर किसी व्यक्ति के जीवन में कोई बदलाव आ रहा हो तो वो हमारे पास आ जाए, ये सब बेकार है, इससे कुछ नहीं होता। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रेमानंद जी बहुत पॉजिटिव संत हैं और उनके चरणों में मैं भी प्रणाम करता हूँ और प्रेमानंद जी को मैं फॉलो करता हूँ। मेरा, लेकिन प्रेमानंद जी को हर चीज़ का हर व्यक्ति स्पेशलिस्ट नहीं हो सकता। उनका मानना अपना अलग है। वो कहते हैं कि आप नाम जाप करो, आप भगवान का नाम लो, किसी का दिल मत दुखाओ, किसी को चीट मत करो, बेईमानी मत करो, अध्यात्म के अंदर विश्वास लेके आओ, धर्म के अंदर विश्वास लेके आओ। उनकी सारी बातें सटीक हैं और परफेक्ट हैं, उनसे रिजल्ट आता है। लेकिन प्रेमानंद जी हर चीज़ में परफेक्ट हो या इस चीज़ की नॉलेज उनको हो, वो जरूरी नहीं है। ये बड़ी बात कह रहे हैं आप, विरोध हो सकता है आपका। नहीं, देखिए न्यूमरोलॉजी, हाँ, प्रेमानंद जी नाम जप करते हैं, प्रेमानंद जी बहुत बड़े संत हैं। लेकिन मैं प्रेमानंद जी के, ऐसा नहीं कि मैं विरोध में हूँ, मैं तो खुद कहा कि मैं प्रेमानंद जी को प्रणाम करता हूँ और मैं उनका फॉलोअर हूँ और बड़ी रेस्पेक्ट से उनको देखता हूँ। ऐसा संत तो मैं तो कहता हूँ कि दुनिया में बिरले ही ऐसे संत हैं। लेकिन न्यूमरोलॉजी एक अलग फील्ड है। जिस दिन हमारी चर्चा प्रेमानंद जी से अंक ज्योतिष के बारे में हो जाएगी, उस दिन मुझे लगता है कि प्रेमानंद जी भी इस चीज़ को आपको, तो आप क्या कुछ कला, क्योंकि उन्होंने तो सीधा बोला है कि अगर 2-4 भी लोग अगर मेरे पास ऐसे आ जाएं जिनका इस बदलाव करने से जीवन में कुछ परिवर्तन हुआ हो तो मुझे बिल्कुल ला कर मिलवाएं। तो आप प्लान करेंगे? क्योंकि ये तो सीधे सीधे आपके प्रोफेशन के ऊपर। नहीं, देखिए, हाँ, हर आदमी का अपनी ओपिनियन है। हाँ, हर व्यक्ति की अपनी ओपिनियन है। हाँ, तो अपनी ओपिनियन हर कोई रख सकता है, हम उसके विरोध में नहीं है। अगर प्रेमानंद जी बोलते हैं तो हम उनके भी विरोध में नहीं है। लेकिन मैं तो कहता हूं कि साच के आगे आंच नहीं है। आप करके देखो, आपको रिजल्ट मिलेगा, दुनिया को रिजल्ट मिला है। लेकिन अगर वो सच्चाई के साथ, कोई भी कंसल्टेंट उनको गाइड करेगा और सच्चाई के साथ वो व्यक्ति उसको फॉलो करेगा, तभी रिजल्ट मिलेगा। चलिए ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सर, मूलांक और भाग्यांक, इनमें से किसका प्रभाव जीवन पर व्यक्ति के ज़्यादा पड़ता है? मूलांक का पहली नजर में मूलांक का प्रभाव ज्यादा है। लेकिन अगर मूलांक और भाग्यांक में अगर भाग्यांक ज्यादा पावरफुल है तो फिर भाग्यांक मायने रखता है। मैन पहली नजर में मूलांक मायने रखता है, लेकिन अगर मूलांक और भाग्यांक में भाग्यांक ज्यादा पावरफुल है तो फिर भाग्यांक मायने रखता है। तो ये कैसे पता करें? वो तो कंसल्टेंट के पास जाना पड़ेगा। जैसे अगर मूलांक का मालूम पड़ गया, भाग्यांक का, तो ये आपने किस तरह से, मतलब जीवन में फर्क पड़ेगा, ये कैसे पता चलेगा?
अब मान लो किसी का मूलांक 2 है और भाग्यांक 9 है, तो 9 नंबर ज़्यादा पावरफुल रहेगा अच्छा और 9 नंबर उसको ज़्यादा प्रेरित करेगा, आगे जाने की प्रेरणा ज़्यादा देगा। अच्छा। तो ये तो कोई भी अच्छा कंसल्टेंट ही गाइड करेगा ना जी। एक आम आदमी को तो फॉलो व्यक्ति को क्या करना है, भाग्यांक या मूलांक? जैसे मान लीजिए किसी का भाग्यांक मूलांक 2 है, भाग्यांक उसका 9 है, तो उसको काम जो करने हैं वो भाग्यांक के अनुसार करने हैं अपने, या मूलांक के अनुसार करने हैं? अपनी मर्जी से कैसे कर सकता है। अच्छा। आपको जो भी Consultants फॉलो को, करना ठीक है, है, ठीक है। आपको किसी भी कंसल्टेंट के संपर्क में तो रहना ही पड़ेगा ना। मतलब एक एक सिंगल कंसल्टेंसी तो आपको लेनी पड़ेगी ना जी। आप ये डॉक्टर के पास भी तो जाते हैं, आप डॉक्टर से पूछते हैं कि मेरे को कौन सी दवाई लेनी है, अगर हेडेक है तो कौन सी दवाई लेनी है। तो एक व्यक्ति से तो आपको संपर्क में रहना ही चाहिए। ठीक। अच्छा, व्यक्ति के मुझे ये जानना चाहूँगा कि क्या लकी कलर और लकी नंबर का चुनाव करने से जीवन में सकारात्मक बदलाव होते हैं? अभी सर्दी का मौसम है, हाँ आपने गर्म ब्लेजर पहना हुआ है, हाँ आप हाफ टी शर्ट में क्यों नहीं घूम रहे हैं? क्योंकि ये आपके फेवर में है। हाँ मौसम ठंडा है, हाँ। तो ये पहनना, गर्म ब्लेजर पहनना आपके फेवर में रहेगा, हाँ। तो आप ठंड से बच पा रहे हैं। सेम सिस्टम है कि जो नंबर, जो कलर हमारे फेवरेबल है, अगर हम फेवरेबल कलर पहनेंगे तो उससे आपकी लाइफ में पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। और मैं ये भी नहीं कहता हूं कि आप लकीर के फकीर बनो, आप वही कलर रोज पहन के घूमो। लेकिन अगर जो कलर आपके फेवरेबल नहीं भी हैं, क्योंकि मैं तो रोज खुद भी, आप देखते हो मेरे को कि मैं जितनी वीडियो बनाता हूं तो ब्लैक ब्लू में बनाता हूं। तो मैं ये नहीं कहता हूं कि आप लकीर के फकीर बनो, हर रोज आप अपने फेवरेबल कलर पहन के घूमो, आप डे के अकॉर्डिंग कलर पहनो। ओके। और कभी कभी पार्टी फंक्शन में ओकेजनली अगर आपके अनलकी कलर भी हैं तो आप पहन सकते हैं, क्योंकि शाहरुख खान कभी भी बर्बाद नहीं हुआ ब्लैक कलर पहन के, या मोदी जी कभी बर्बाद नहीं हुआ ब्लैक कलर पहन के। सर, क्या घर का जो नंबर है, जैसे मकान नंबर वगैरह होते हैं, तो क्या घर का नंबर उस घर के वास्तु के साथ तालमेल बैठाता है? और अगर घर का नंबर वास्तु के साथ तालमेल नहीं बैठा रहा तो उसे उस कंडीशन में क्या नकारात्मकता हो सकती है? घर के नंबर का वास्तु से कोई लेना देना नहीं। हाँ। घर का वास्तु अलग चीज़ है और जो न्यूमरोलॉजी है वो अलग चीज़ है। अब घर का जो हाउस नंबर है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग फेवरेबल होना चाहिए। अच्छा, किसके डेट ऑफ बर्थ? जिसके नाम पे मकान है, हेड या ऑफ द फैमिली। ओके, ठीक है। हेड ऑफ द फैमिली के डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग फेवरेबल नंबर पे आना चाहिए। अच्छा, अगर वो नहीं आ रहा है तो नहीं, आप उपाय? सबसे पहले तो जब कोई चुनाव आप करें, हाँ। आप किसी भी घर का चुनाव करें, तो वो आपका जो भी प्लॉट आप चुनाव कर रहे हैं, हाउस नंबर आप चुनाव कर रहे हैं, तो आप किसी अच्छे कंसल्टेंट से ये गाइडेंस लेके रखें कि कौन सा नंबर मेरे डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग लकी है, कौन सा अनलकी है, उसी के अकॉर्डिंग आप घर का चुनाव करें। सर, आपको नहीं लगता कि आज के समय में वास्तु के नाम पर या न्यूमरोलॉजी के नाम पर लोगों से बहुत मोटी रकम बैठी जा रही है, बिल्कुल लगता और है। इसका विरोध आप किस स्तर पे कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल मेरे को लगता है कि वास्तु के नाम पे लोगों को ठगा जा रहा है। जितने भी अनप्रोफेशनल लोग हैं या जितने भी पैसे के भूखे लोग हैं, जो अभी 2 साल से इस फील्ड में एंटर हुए हैं और अपने आप को बता रहे हैं मैं पिछले 20 साल से काम कर रहा हूँ, झूठ बोल रहे हैं, वो ये कहते हैं, मतलब मैं तो अब मैं क्या नाम लूँ। इतने अनप्रोफेशनल और इतने झूठे लोग हैं जिनको यही नहीं पता वास्तु होता क्या चीज़ है। ऐसे ऐसे इक्विपमेंट लेके लोगों को पागल बना रहे हैं जिनको वास्तु का वह भी मालूम नहीं है, जिनको डायरेक्शन के एक कंसल्टेंट को मैंने ये कहते सुना कि घर का सेंटर तो बहुत ऊंचा होना चाहिए, घर का सेंटर खाली होगा तो नाश हो जाएगा। अरे घर का सेंटर हमारा ये नाभि स्थल है, जितना ये प्योर होगा उतने आपका घर का ओरा क्लीन होगा। पिछले 100 सालों से आप देख रहे हैं कि घर का जो सेंटर होता था हमेशा खुला होता था, और जब जब घर का सेंटर खुला होगा, मतलब आपका पेट ठीक होगा तो पूरी बॉडी की एनर्जी परफेक्ट होगी। घर का सेंटर खुला होगा तो घर के बाकी कमरों में जितना भी कंस्ट्रक्टेड एरिया है उसमें धूप रोशनी का प्रबंध होगा। तो सेंटर तो खुला होना ही चाहिए। घर का सेंटर खुला होना या घर के बीच में आंगन होना या चौक होना, उसको कटा हुआ नहीं माना जाता है। इसका मतलब वास्तु तो आपको आता ही नहीं है। जब तक आप फील्ड के अंदर आपको परफेक्ट नॉलेज ना हो, आपको फील्ड में नहीं आना चाहिए। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कर रहे हैं, मतलब क्योंकि ये जिम्मेदारी भी तो बनती है ना कि ऐसे लोग अगर गलत लोगों के पास जाएंगे तो आपकी भी तो मैं तो सोशल मीडिया में आया ही नहीं हूँ, मैं तो इतना हेट करता हूँ ऐसे लोगों से। मैं तो कहता हूँ कि गवर्नमेंट को ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाने चाहिए कि जो
ऑथेंटिक वास्तु कंसल्टेंट नहीं है, जिनको वास्तु की नॉलेज नहीं है, पैरामीटर तय करना या चाहिए। एक पैरामीटर तय करना चाहिए कि जो नहीं है उनको उठा के जेल में डालना चाहिए, ठीक है सर। अगर अब चाहे उसमें मैं भी हूं चाहे कोई भी हो। अच्छा, अब हम सर मूलांक की तरफ बढ़ते हैं। और इसके पीछे मैं एक और बात बता, जी जी। आपने कहा था कि आप पे भरोसा कैसे किया जाए। जो इमोशनल लोग हैं, जो भोले भाले लोग हैं, उनको कोई भी आदमी बेवकूफ़ बना सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेरे जितने भी फॉलोवर्स हैं उसमें बहुत अच्छे ब्यूरोक्रेट्स हैं, बहुत बड़े पॉलिटिशियंस हैं, और बहुत ऊंचे पद पर बैठने वाले आईपीएस ऑफिसर्स हैं, आईएएस ऑफिसर्स हैं, जजेस हैं। उन लोगों को, इतने पढ़े लिखे माइंडेड लोगों को आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। और आप, मेरा फ़ोन यहीं पे है, आप मेरे फ़ोन की लिस्ट में देखें आईपीएस ऑफिसर, आप अगर उनकी गिनती कर जाएं तो मैं वास्तु करना बंद कर दूं। ठीक वो तो बात। झूठ नहीं है ना। या आईएएस ऑफिसर या जजेस, आप लिस्ट, या कोई पॉलिटिशियंस, आप उनकी लिस्ट उठा के देखें, सेंट्रल मिनिस्टर्स। तो मैं, देखिए, झूठ की जो बात है ना वो ज़्यादा देर तक चलती नहीं है। जितने भी झूठ की दुकान चला रहे हैं, जो झूठ परोसा जा रहा है, उनकी दुकान ज़्यादा देर तक चलने वाली नहीं है। बहुत बुरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे और उनकी 7 पुश्तें बर्बाद हो जाएंगी। गलत पैसा अगर आपके घर में एक भी गया तो पारे की तरह, जैसे पारा जो होता है ना, वो बोड़ी फाड़ के बाहर आ जाता है, ऐसे घर को फाड़ के बाहर आ जाएगा। बहुत सर, बहुत अच्छा आपने बात कही है कि ईमानदारी का पैसा घर जाए तो बरकत भी लाता है, वरना वो पैसा बीमारी के रास्ते से और मुकदमों के रास्ते से बाहर निकल किसी आता भी है। रास्ते से, निकल, बिल्कुल और ठीक। बड़ा मैं पेन भी आपको देगा। मैं बिल्कुल जो आपकी इस बात से सहमत हूँ। अब सर हम थोड़ा परिवर्तित करते हैं अपने पूरे पॉडकास्ट को, और मैं थोड़ा एक अलग तरफ से लेके चलूँगा। कुछ मूलांक की तरफ हम चलेंगे अब, जो बहुत आवश्यक है। और इस मूलांक में मैं आपको बता दूं कि मैं नाम लूँगा 1 से लेकर 9 तक। मूलांक आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि एक मूलांक का मतलब जो व्यक्ति 1 तारीख को, 10 तारीख को या 19 तारीख को पैदा हुआ है। 2 मूलांक जो 2 तारीख को, 11 तारीख को, इस तरह से जैसे पैदा हुए हैं, आप काउंट करके दोनों का जो भी जिस डेट ऑफ बर्थ को आप पैदा हुए हैं उनका अंक जोड़ ले तो आपका मूलांक बन जाता है, जब 1 आ जाता है तो। मैं आपके सामने सर कुछ मूलांक बोलूँगा, आपको उनके विषय में मुझे 3 बातें बतानी है। पहला उनकी विशेषता, दूसरा उनकी कमजोरी, और तीसरा वो क्या करे कि जो उनकी कमजोरी है वो दूर हो सके, उसका समाधान। यानी मूलांक 1 के बारे में आपको क्या लगता है कि इनकी क्या विशेषता है, क्या कमजोरी है, और इनको क्या करना चाहिए जिनका समाधान हो सके? मूलांक 1 की विशेषता यह है कि उससे ज़्यादा कॉन्फिडेंट कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, और अगर वो पॉलिटिक्स के फील्ड में जाएगा तो बहुत अच्छा कर सकता है। कमजोरी होती है उनकी ईगो, उनकी कभी ईगो हर्ट मत करें। और उपाय उनके लिए ये है कि 1 नंबर व्यक्ति अगर बहुत फिजिकल मेहनत करेगा तो जिंदगी में हमेशा फेल रहेगा। अच्छा। जितना स्मार्ट वर्क करेगा उतना लाइफ में ज़्यादा सक्सेस होगा। अच्छा। कभी भी आप गधा मजदूरी वाले काम ना करें और स्मार्ट वर्क करें, जिंदगी में सक्सेस पाएंगे हमेशा। ओके। 2 मूलांक? 2 मूलांक वाले बड़े मूडी होते हैं, बिना मांगे हेल्प करने वाले होते हैं। उनकी सक्सेस अगर रुकती है तो उनका स्वभाव बड़ा चंचल होता है, तो वो चंचल स्वभाव के बड़े होते हैं, और वो फ्लर्ट बड़ा करने वाले होते हैं। तो 2 नंबर वालों की कभी ईगो हर्ट नहीं करें। और आपको पता है 2 नंबर चंद्रमा का होता है, और चंद्रमा हमेशा भगवान शिव के माथे पे विराजमान है। तो 2 नंबर के व्यक्ति अगर अपने मूड को ठीक रखेंगे और भगवान शिव की आराधना करेंगे तो जिंदगी में बहुत सक्सेस होंगे। ओके। कमजोरी क्या है इनकी? इनकी कमजोरी इनकी ईगो। ओके, चलिए मैं ध्यान रखूंगा क्योंकि मेरा मूलांक 2 है। मूलांक 3? मूलांक 3 वाले जो लोग हैं, हाँ। वो हमेशा ज्ञान और नॉलेज वाले होते हैं। ओके। बहुत समझ और बहुत ज्ञान वाले होते हैं, बड़े पढ़ाकू किस्म के होते हैं। दुनिया का कोई भी ऐसा नॉलेज नहीं होता जो 3 नंबर के लोगों को ना हो। अच्छा। तो 3 नंबर के लोगों को कभी ज्ञान ना दें, अच्छा। नहीं तो वो सबसे बड़ा दुश्मन आप होंगे। ठीक है। और 3 नंबर के लोग अगर जिंदगी में नॉनवेज और अल्कोहल का सेवन करेंगे हाँ। तो हमेशा अपने लाइफ का ग्राफ डाउन पाएंगे। अच्छा। तो अल्कोहल और नॉनवेज का सेवन बंद कर दें, अंडे का सेवन बंद कर दें, जिंदगी में उनका ग्राफ ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। ओके। मूलांक 4? मूलांक 4 वाले जो लोग हैं वो बड़ा ओवर थिंकिंग वाले होते हैं, लेकिन बहुत डीप रिसर्चर भी होते हैं, और गहन
नॉलेज उनको होती है किसी भी चीज़ के बारे में, बड़ी डीप नॉलेज 4 नंबर के लोग रखते हैं। तो वो 4 नंबर के लोग ओवर थिंकिंग से बचें, अपने गुस्से से बचें और नींद पूरी लें, तो उनकी लाइफ हमेशा सक्सेस की तरफ जाएगी। ओके। मूलांक 5। मूलांक 5 वाले जो लोग होते हैं बड़े पोलाइट और बड़े अच्छे होते हैं। प्यार से उनको जहर भी पिला दो तो पी लेंगे। अच्छा। मूलांक 5 वाले लोगों को सबसे ज़्यादा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, बहुत सिंसियर होते हैं, तो बहुत ज़्यादा उनको लोग क्योंकि वो दिल वाले लोग हैं तो दिमाग वाले लोग उनको इस्तेमाल कर जाते हैं। ओके। तो मैं उनको कहूँगा कि थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करें और ज़्यादा इमोशनल ना हो, ज़्यादा भावुक ना हो, तो उनकी ज़िंदगी का ग्राफ हमेशा ऊपर की तरफ जाता है। वो अपने बहनों से कनेक्ट रहें, अपने बहनों का आशीर्वाद लें, तो ज़िंदगी में उनका लाइफ का ग्राफ हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा। अच्छा, मूलांक 6। मूलांक 6 वाले जो लोग हैं वो नेगेटिव थॉट्स बहुत रखते हैं, अच्छा। बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच की तरफ जाते हैं। अगर मूलांक 6 के लोग अपने आप को नीट एंड क्लीन रखना शुरू कर लेंगे और पॉजिटिव थॉट्स के साथ काम करेंगे, तो उनका लाइफ का जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। अच्छा सर, क्या कारण है? एक सवाल इसमें ऐड करना चाहूँगा कि 6 मूलांक वाले लोग अक्सर देखा गया है कि बहुत मिलीनियर बिलीनियर बनते हैं। जी, क्या कारण, लॉजिक क्या है इसके पीछे? शुक्र का नंबर है ना, ओके। तो मूलांक अगर 6 आपका है हाँ और आप शुक्र, क्योंकि आप शुक्र प्रधान हैं, हाँ। तो अगर आप शुक्र वाले कार्य करते हैं, ओके। मतलब आपका मूलांक अगर 6 है, तो आपको क्या चाहिए? आपको व्हाइट शर्ट पहननी चाहिए, अच्छे परफ्यूम लगाने चाहिए, क्लीन शेव्ड रहने चाहिए, अनवांटेड हेयर आपकी बॉडी पे ना हो, नीट एंड क्लीन रहे, अपनी महिला मित्रों को खुश रखें, अपनी पत्नी से कनेक्ट रहें, उनको खुश रखने की कोशिश करें। यानी कि आप शुक्र को स्ट्रोंग करके मूलांक 6 के बहुत अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं और मिलेनियर बिलेनियर बन सकते तो ये चीज़ें करके क्या दूसरे मूलांक वाले भी लाभ ले सकते हैं? हैं। नहीं, डिपेंड करता है कि उनका मूलांक क्या है। अगर उनका मूलांक 3 है हाँ। और आप शुक्र को स्ट्रोंग कर रहे हैं, तो लाइफ में हमेशा फेल रहेंगे, अच्छा। क्योंकि लेकिन सर वास्तु में तो कई लोग बोलते हैं कि शुक्र जो है वो लग्जरी का नंबर है। बिल्कुल है। हाँ, तो लेकिन 3 नंबर वालों के लिए नहीं। अच्छा। 3 हमेशा 6 का दुश्मन है ओके। और 6 हमेशा 3 का दुश्मन है। ओके। तो आप अपने दुश्मन पार्टी के, खुश मत करो। हाँ, आप दुश्मन पार्टी को खुश कैसे कर सकते? तो वो कैसे मिलियनर बनेंगे 3 नंबर वाले? 3 नंबर जितना सात्विक रहेंगे उतना जीवन में उनका ग्राफ ऊपर जाएगा। ओके ठीक है। 7 नंबर मूलांक? 7 नंबर मूलांक के लोग तो वैसे ही बहुत इनोसेंट रहते हैं, उनका अपनी बुद्धि के ऊपर, अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल लेना बहुत जरूरी है। 7 नंबर की लाइफ में 4 तरह के धोखे निश्चित हैं। अगर वो कहीं भी प्यार प्रेम में जाएंगे तो धोखा मिलेगा, अच्छा। हमेशा धोखा मिलेगा। हाँ। 7 नंबर आदमी किसी के दोस्त के ऊपर विश्वास करके पैसा उधार देगा तो धोखा मिलेगा। अच्छा। किसी दोस्त को, रिश्तेदार को अगर वो पैसा उधार देगा तो वापस नहीं आएगा। अच्छा। 7 नंबर व्यक्ति अगर अपनी कोई पर्सनल बात किसी को बताएगा तो वो उसकी पब्लिकली चली जाएगी। 7 नंबर आदमी कभी जिंदगी में अगर अपनी लाइफ, अपनी हेल्थ के लिए कॉम्प्रोमाइज करेगा, अपनी हेल्थ के लिए लापरवाह रहेगा, तो उसका हमेशा हेल्थ का धोखा मिलेगा। 4 धोखे 7 नंबर की लाइफ में हमेशा फिक्स हैं। जब जब उनमें लापरवाही करेंगे तब तब उनको धोखे मिलेंगे। 8 नंबर? 8 नंबर व्यक्ति तो इतना पावरफुल है क्योंकि 8 नंबर शनि का है। 8 नंबर आदमी जहां कुआं खोदता है, खुद कुआं खोदता है, खुद पानी निकालता है। ओके। 8 नंबर व्यक्ति अपने कॉन्फिडेंस, अपने बुद्धि चातुर्य के दम पे, अपने कॉन्फिडेंस के दम पे जिंदगी का हर मुकाम हासिल कर सकता है। बस उसको वास्तु फॉलो करना चाहिए, क्योंकि 8 नंबर व्यक्ति कहता है मैं और मेरा भगवान, तीसरे व्यक्ति को मैं फॉलो करता ही नहीं हूं। ओके। और कमजोरी क्या है इनकी? यही कमजोरी है? उनकी कमजोरी है सच बोलना। अच्छा। तो वो जितना सच बोलना कम कर देंगे उतनी लाइफ में उनको सक्सेस मिलना शुरू हो यानी जाएगी। 8 नंबर वाले को झूठ बोलना चाहिए? नहीं, झूठ नहीं बोलना चाहिए। हाँ। मैं कहता हूं कि अभी कलयुग है, हाँ। कलयुग में झूठ बोलना पाप नहीं है, कलयुग में सच बोलना पाप है। आप जितना ज्यादा सच बोलेंगे, आप किसी को बोलेंगे, किसी मोटे व्यक्ति को मोटा बोल देंगे। अच्छा सर, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि मैंने कई पॉडकास्ट में देखा है कि जो 8 मूलांक के लोगों को बताया जाता है कि पूरे मूलांक में सबसे अनलकी मूलांक वो मानते हैं 8 को। क्या कारण है इसके पीछे? 8 नंबर मूलांक कभी अनलकी होता ही नहीं है। अनलकी का मतलब बोलते हैं कि बहुत लेट लगती फीट, लेट 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 लेट, और मतलब कि 8 नंबर ना मिले, मतलब यूं यहाँ तक मैंने सुना है लोगों को। तो क्या कहना चाहेंगे आप? मोदी जी का मूलांक 8 है, हाँ। इससे बड़ी सफलता भी आपको चाहिए क्या? अच्छा ठीक है। डेट ऑफ बर्थ उनकी क्या है? हाँ। 17
सितंबर 1950 यही है। हाँ तो उनका मूलांक तो 8 है ना जी। हाँ इससे बड़ी सफलता क्या मिलेगी आपको? 8 नंबर व्यक्ति को सफलता देर में मिल सकती है, लेकिन जब मिलेगी तो ऐसी मिलेगी कि उनका परचम लहराएगा और लोग देखते रह जाएंगे। मोदी जी इसका उदाहरण है। 9 नंबर। 9 नंबर व्यक्ति बड़ा इनोसेंट होता है, हम्म बहुत गुस्से वाला होता है, हम्म बहुत मेहनती होता है, हम्म लेकिन वो उनका मूड स्विंग भी बहुत जल्दी होता है। हम्म 9 नंबर के व्यक्ति बिना मांगे हेल्प करने वाले होते हैं। अच्छा। अगर इस तरह के व्यक्ति 9 नंबर का व्यक्ति आपको हेल्प कर रहा है तो इससे बड़ा आशीर्वाद आपके लिए कुछ भी नहीं है, इससे बड़ी ब्लेसिंग आपके लिए कुछ भी नहीं है। अगर 9 नंबर का व्यक्ति आपको हेल्प कर रहा है तो आपको हेल्प लेनी चाहिए। 2026 किन मूलांक के लिए सबसे बेस्ट और पावरफुल होने वाला है, जबरदस्त होने वाला है? 2026 किन मूलांक वालों के लिए सबसे शानदार, मतलब बिग अपॉर्चुनिटी लेकर आने वाला है? 2026 मूलांक 1 वालों के लिए बहुत अच्छा है, अच्छा। मूलांक 2 वालों के लिए बहुत अच्छा है, मूलांक 3 वालों के लिए बहुत अच्छा है, ओके मूलांक 4 वालों के लिए बहुत अच्छा है, ओके। मूलांक 5 वालों के लिए 2026 बहुत अच्छा है, मूलांक 6 वालों के लिए 2026 बहुत अच्छा है, सबके लिए हो गया। मूलांक 7 वालों के लिए बहुत अच्छा है, हाँ मूलांक 8 वालों के लिए उतना अच्छा 2026 नहीं है। हाँ। क्योंकि 2026 सूर्य का साल है और जो मूलांक 8 है वो शनि का है। तो शनि और सूर्य पिता पुत्र हैं, लेकिन उनकी केमिस्ट्री अच्छी नहीं है, तो उतने अच्छे रिजल्ट 2000। लेकिन यूँ कह रहे हैं कि कई मैंने पॉडकास्ट देखे हैं कि अच्छा नहीं है, लेकिन ये नहीं है कि बहुत बुरा होगा, क्योंकि वो पुत्र है और पिता पुत्र में मतभेद है, लेकिन नुकसान ऐसा कुछ हो नहीं करेगा, नुकसान हाँ, नहीं करेगा, हाँ, लेकिन उनको सावधानी रखनी चाहिए और उनको थोड़ा सा प्रिकॉशन से चलना चाहिए। कुछ उपाय करके वो जीवन में अच्छा कर सकते हैं। ठीक है। कुछ सर हम रैपिड फायर की तरफ चलेंगे, अंतिम पड़ाव है पॉडकास्ट का। इसका जवाब आपको, सवालों का जवाब मुझे एक शब्द या एक वाक्य में देना है, ताकि लोगों को जल्दी उन उपाय जो हम चाहना कुछ देना चाह रहे हैं वो मिल जाएं। जी। यदि पैसा नहीं टिक रहा है तो उसके लिए कौन सा उपाय करना चाहिए? पैसा नहीं टिक रहा है तो आपकी रसोई घर के साउथ ईस्ट में गाय के घी का दीपक जलाएं और भगवान से प्रेयर करें कि मेरे घर में बरकत आनी शुरू हो। जैसे ही आप इसको करना शुरू करेंगे, शाम के टाइम दीपक जलाना है। मैं दोबारा बताता हूँ, अगर घर में पैसा नहीं टिक रहा है तो देसी घी का, गाय के घी का दीपक आपके घर के अग्निकोण में साउथ ईस्ट में जलाएं और भगवान से प्रेयर करें कि मेरे घर में बरकत आए और पैसा टिकना शुरू हो जाए। ठीक है। कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा अगर दवाइयों में जा रहा है तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? सबसे पहली चीज, आपकी दवाइयां आपके घर के ईशान कोण यानी नॉर्थ ईस्ट में रख के आप इस्तेमाल करना शुरू करें। आपकी दवाइयां डे बाय डे कम होना शुरू हो जाएंगी। नॉर्थ ईस्ट में? नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान कोण में। हाँ। और आपके घर के साउथ और साउथ वेस्ट के अंदर अगर कोई भी नेगेटिविटी है तो उसको दूर करने का प्रयास करें। किसी भी काम में बार बार रुकावटें आ रही है तो क्या उपाय करें? आपके घर के नॉर्थ ईस्ट को चेक करें, आपके घर के नॉर्थ ईस्ट को चेक करें, उसके अंदर जो भी दोष है उसको ट्रीट करें और आप जीवन में लाभ पाएं। घर में पति पत्नी से संबंध अगर अच्छे नहीं बन रहे हैं तो क्या करें जिससे वो संबंध अच्छे हो जाए? आपके अगर पति पत्नी के संबंध अच्छे नहीं हैं तो आपका बेडरूम ठीक डायरेक्शन यानी कि पश्चिम दिशा में लेके जाएं, जिससे आपके पति पत्नी के संबंध अच्छे हो जाएं। और अगर आपके बेडरूम में गुलाबी कलर है तो गुलाबी कलर को हटा के आप दीवारों पे ऑफ वाइट कलर यानी कि क्रीम कलर कराएं, तो आपके पति पत्नी के संबंधों में आपको जरूर लाभ देखने को रिश्ता टूटने वाला या तलाक की अर्जी हो चुकी है, ऐसे पति पत्नियों को क्या वास्तु में कुछ सुधार करके वो रिश्ता बचाया जा सकता है? तो क्या हो सकता है? बिल्कुल बचाया जा सकता है। देखिए, अगर रिश्ता टूटने वाला है इसका मतलब यह है कि आपका माइंड प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। हाँ। या दोनों का माइंड प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। जब माइंड काम कैसे करेगा, हम आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपके बेडरूम में कुछ पिरामिड स्थापित करेंगे। पिरामिड यंत्र हम जितना भी ट्रीटमेंट पिछले 20 सालों से करते हुए आए हैं वो पिरामिड यंत्रों के माध्यम से करते हुए आए हैं। तो जब ये एक पिरामिड यंत्र है, जब ये पिरामिड यंत्र आप अपने बेडरूम में स्थापित करते हैं तो आप महसूस करते हैं कि पिरामिड यंत्र स्थापित करने के बाद डे बाय डे आपका जो माइंड का हेल्थ है वो परफेक्ट होता जा रहा है। और जब आपकी माइंड की हेल्थ परफेक्ट होगी तो आपके डिसीजंस भी परफेक्ट होंगे। आप लड़ाई झगड़े से बचना चाहेंगे, आप क्लेश के वातावरण से बचना चाहेंगे, आप सही डिसीजन लेंगे और आपका तलाक होने से ये पिरामिड यंत्र आपको पूरी तरह से बचा सकता है। ठीक है। जिन घरों में माँ बाप की और बच्चों की आपस में अच्छी नहीं बनती है वो किस तरह से और कौन सा उपाय कर सकते हैं? पिरामिड यंत्र अपने बेडरूम में रखें। अगर पेरेंट्स के साथ बाउंडिंग अच्छी नहीं है या पेरेंट्स की बच्चों के साथ बाउंडिंग अच्छी नहीं है तो उनके, जिनको भी आपको लगता है कि जिसकी वजह से क्लेश का वातावरण बन रहा है,
उस बेडरूम के अंदर आप पिरामिड यंत्र रखें, डेली अपनी शारीरिक हेल्थ और मानसिक हेल्थ के लिए भगवान से प्रेयर करें। डे बाय डे जैसे जैसे प्रेयर आपकी ताकत आपकी बढ़ती जाएगी तो आपका ब्रेन की हेल्थ अच्छी होगी और आपकी जो बाउंडिंग है वो परफेक्ट होती चली जाएगी। बच्चों को किस दिशा की तरफ मुंह करके पढ़ना चाहिए जिससे उनका दिमाग और बुरे कामों की तरफ ना भटके? पूर्व दिशा या उत्तर दिशा या उत्तर पूर्व दिशा की तरफ बच्चों को फेस करके पढ़ाई करनी चाहिए, जिससे उनके माइंड की हेल्थ अच्छी हो और जिससे उनकी पढ़ाई अच्छी हो पाए। एक ऐसा कोई उपाय जो हर कोई कर सकता हो और वो उपाय करने के बाद जीवन की जो तमाम या काफ़ी जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो सके, बेसिक समस्याओं का समाधान हो सके? सबसे पहले वो कोई भी कर सकता है कि आपके घर के अंदर यदि नीला कलर है या आपके घर के अंदर दीवारों पे यदि गुलाबी कलर है, यदि पर्पल कलर है, यदि बैंगनी कलर है, यदि काला कलर है, तो घर में सब कलर हटा के आप सिर्फ क्रीम कलर कराएं, ऑफ वाइट कलर कराएं। जैसे ही आप घर के अंदर क्रीम कलर कराएंगे आपके घर का वातावरण ही चेंज हो जाएगा। आप महसूस करेंगे कि मेरे को तो जमीन आसमान का अंतर आ गया, लोगों के थॉट प्रोसेस में, लोगों के बिहेवियर में और लोगों के माइंड की एनर्जी में। आपकी शारीरिक हेल्थ भी अच्छी होगी, आपका मानसिक हेल्थ भी अच्छी होगी, आपकी रिलेशनशिप भी अच्छी होगी। अब अंत में सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप एक विशेषज्ञ के रूप में आप हमारे दर्शकों को या उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जिनको ये लगता है कि जो वास्तु है, न्यूमरोलॉजी एक अंधविश्वास है और उससे कुछ नहीं होता? देखिए, अगर ये लगता है कि सूर्य की जो एनर्जी है वो अंधविश्वास है, अगर ये लगता है आपको कि पृथ्वी अंधविश्वास है, आपको लगता है कि अगर हवा आ रही है तो वो एक धोखा है, बिना हवा के बिना ऑक्सीजन के हम जिंदा रह सकते हैं, तो फिर वास्तु भी अंधविश्वास है, वास्तु भी धोखा है। वास्तु में बिल्कुल भी बिलीव ना करें और किसी भी वास्तु कंसल्टेंट से कोई गाइडेंस ना लें, कोई राय ना लें। और आपकी जो जिंदगी है जैसे भगवान भरोसे चल रही है, जिस तरह से आप बर्बाद हैं, आप अगर आप बर्बादी के कगार पे हैं, आप पूरी तरह से अपने आप को बर्बाद होने दें। और आपको अगर मान लो ये लग रहा है कि मेरे को तो मेरी तो डेथ होनी है और मेरे को सुसाइडल अगर करना है, मेरे को सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, तो मैं कहता हूँ सुसाइड कर लें, बिल्कुल भी विश्वास ना करें। ये बहुत आपने अंत में डिफेंसिव बात कही है, क्योंकि आपने एक सीधे तौर पे बता दिया कि ना अगर पृथ्वी अंधविश्वास है, अगर वायु अंधविश्वास है, सूर्य अंधविश्वास है, तो वास्तु को भी। और ये होता भी इसलिए है कि जब हम किसी भी चीज़ को सामने देख रहे हैं और जब वास्तु विशेषज्ञ बोलते हैं कि ये विज्ञान है और ये हमारे आसपास जो चीज़ें घटित हो रही हैं उनसे संबंधित है, तो निश्चित रूप से कि इसकी एनर्जी लेवल होता है और इस एनर्जी का प्रभाव पड़ता है जीवन में निश्चित रूप से। जब आप सफ़ेद कपड़े पहनते हैं तो आप देखते हैं कि साइंटिफिकली भी प्रूफ है आपको गर्मी कम लगती है। अब काले कपड़े पहनते हैं तो आपको गर्मी थोड़ी ज़्यादा लगती है, इसलिए सर्दियों में डार्क कपड़े ज़्यादा पहनते हैं लोग और गर्मियों में लाइट कपड़े ज़्यादा पहनते हैं। तो सर सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने इतने तीखे सवालों का जवाब दोबारा मेरे पहला पॉडकास्ट करने के बाद और झेलने के बाद मैं कहूँगा आप आए और आज हमने आपसे तीखे सवाल पूछने में कोई भी कोताही या कोई आप कह सकते हैं कि सॉफ्टनेस नहीं बढ़ती है और कंजूसी नहीं बढ़ती है। पूरे अच्छी तरीके से हमने सवाल आपसे लिए हैं, तो मैं आपका सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने हमारे दर्शकों को वास्तु के उन पॉइंट्स से रूबरू करवाया जिन पॉइंट्स ने हमारे देश के लोगों को भ्रमित कर रखा था, परेशान कर रखा था। और काफ़ी हद तक आप लोगों की समस्याओं का और सवालों का जवाब भी हमने इस पॉडकास्ट में देने का प्रयास किया है। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और पॉडकास्ट में किसी और व्यक्ति के साथ कुछ और मुद्दों को लेकर, उनकी भी खिंचाई करेंगे ताकि आप लोगों को इस भ्रमित होने से मैं बचा सकूं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद।